आज मैं आप सभी को एक 7 साल के छोटे से बच्चे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक छोटा-सा बच्चा ऐसा क्या बात बोल देता है कि पूरे परिवार के लोग दंग रह जाते हैं। तो कहानी दिल को छू लेने वाली है, तो वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही भरना पड़ता है। हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही मिलता है, फिर चाहे हम अच्छा कर्म करें या फिर बुरा कर्म करें। तो ये कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और एक छोटा सा बच्चा भी रहता था जिसका नाम मनोज था। मनोज बहुत ही गरीब परिवार का था। उसके पिताजी जो थे वो मजदूरी करके जैसे तैसे अपने घर का खर्च निकालते थे। मनोज के पिता मनोज को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाना चाहते थे। मनोज जब 10 साल का हो जाता है तो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मन लगाने लगता है, क्योंकि उसने गरीबी देखी हुई थी, इसीलिए वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था। मनोज पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहता था, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए उनके माँ बाप जो थे पुराना खेत अपना बेच देते हैं और सारा पैसा मनोज की पढ़ाई में लगा देते हैं। आखिरकार मनोज एक दिन डॉक्टर बन ही जाता है और अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगता है। मनोज के घर की स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुधरने लगी थी। धीरे धीरे मनोज के पिता ने मकान बनवाया, एक अच्छा सा गाड़ी ली, सब कुछ मनोज के पास हो गया। तभी एक दिन मनोज की माँ बोलती हैं, मनोज बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हो। हमारे घर पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बस कमी है तो एक बहू की। तुम शादी कर लेते तो ये भी पूरा हो जाता, घर में एक बहू हो जाती और कामों में मेरा हाथ भी बटा लिया करती। अब मैं दिन पे दिन बूढ़ी होती जा रही हूँ, घर पे अकेली रहती हूँ, अच्छा भी नहीं लगता है। बहू आ जाती तो घर की रौनक ही बढ़ जाती। मनोज को अपनी माँ की बातें सही लगती हैं और मनोज शादी के लिए मान जाता है। मनोज बोलता है, ठीक है माँ, अपनी पसंद की लड़की देख लो और शादी करवा दो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। माँ लड़की देखती है और बेटे की शादी करवा देती है। घर में बहू आती है, घर में खुशी का माहौल था और मनोज की माँ के पास भी कोई बेटी नहीं थी, तो अपनी बहू को वो बेटी की तरह मानती थी, बेटी की तरह ही प्यार करती थी। कभी भी इंतज़ार नहीं करती थी कि मेरी बहू ही काम करेगी तभी काम होगा। मनोज की माँ खुद कामों में ही लग जाती थी। वो सोचती थी कि अकेले मेरी बहू क्या क्या करेगी। कुछ ही दिनों के बाद मनोज को एक बेटा पैदा होता है और उनके दिन अच्छे खासे बीत रहे थे। घर में खुशहाली ही खुशहाली थी। मनोज ने अपने बेटे का नाम दीपक रखा था। जैसे ही दीपक 7 साल का होता है और इधर मनोज की माँ भी बूढ़ी हो चुकी होती हैं। मनोज की माँ अब घर का काम भी नहीं कर पाती थी, इसलिए घर पे बैठी रहती थी, जो उनकी बहू को अच्छा नहीं लगता था। बहू ने तो शुरुआत से आराम ही किए थे, तो आराम ही ढूंढ रही थी। बहू मन ही मन सोचती है, बुढ़िया तो कुछ काम भी नहीं कर रही है, सिर्फ दिन भर बैठी रहती है। अब मनोज की पत्नी ने मनोज का कान भरना भी शुरू कर दिया था, लेकिन मनोज हंसकर बीवी की बातों को टाल दिया करता था और उसे समझा दिया करता था, देखो अभी मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं, वो काम करने के लायक नहीं है और उनकी दिमागी स्थिति भी अब धीरे धीरे ठीक नहीं है, तो उनकी बातों का तुम बुरा मत माना करो। लेकिन पूजा अपनी आदतों से बाज नहीं आती थी। जब भी मनोज आता था उसके कान भरने लगती थी। कहीं ना कहीं मनोज के दिमाग में भी ये चीज़ बैठ गया था कि मेरे माता और पिता पूजा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। अब तो पूजा मनोज के माता पिता को डांटने बोलने भी लगी थी। एक दिन पूजा मिट्टी का बर्तन लेके आती है और बोलती है, माता पिता इसी बर्तन में खाना खाएंगे। बर्तनों को लेकर पूजा अपने सास ससुर के पास चली जाती है और बोलती है, देखो आज के बाद से इसी में आप सभी को खाना खाना है और खाने के बाद बर्तन भी अपने हाथ से ही धुल के रखना होगा, ये बर्तन किचन में नहीं जाने चाहिए। मनोज के जो माँ बाप थे वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते हैं, हंसी खुशी से उन बर्तनों को अपने पास ही रख लेते और जब खाना खा लेते तो उसे अपने हाथों से धुलकर अपने कमरे में ही रख दिया करते थे। एक दिन पूजा खाना लेकर अपने सास ससुर के कमरे में जाती है और जैसे ही उसकी सास खाना पकड़ने जाती हैं उनका हाथ कपकपा जाता है और उनके हाथ से बर्तन छूट जाता है। बर्तन और खाना दोनों ही जमीन पे गिर जाता है और बर्तन टूट जाता है, क्योंकि वो मिट्टी का बना हुआ था।
तभी पूजा को गुस्सा आ जाता है। पूजा झगड़ा करने लगती है, तोड़ दिया ना बर्तन, फिर से बाजार मुझे जाना पड़ेगा, बर्तन लेके आना पड़ेगा और बर्तन के पैसे भी लगेंगे। कौन देगा? क्या तुम्हारा बाप देगा क्या? सारी बातें मनोज सुन रहा होता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि वो बीवी के प्यार में इतना ज़्यादा अंधा हो गया था कि उसके माँ बाप ने किस तरह से उसे पढ़ाया लिखाया था, किस तरह से एक कामयाब डॉक्टर बनाया था, वो भी उसे याद नहीं था। तभी पूजा अपने कमरे के अंदर जाती है, पर्स लेती है और मनोज को भी साथ में ले लेती है और मिट्टी का बर्तन खरीदने के लिए घर से बाहर ही निकल रही होती है। तभी उसका बेटा आकर अपनी माँ को रोक देता है। बेटा बोलता है, माँ आप बर्तन लेने जा रही हो तो 4 बर्तन लेते आना। तब पूजा बोलती है, बेटा हम 4 मिट्टी का बर्तन क्या करेंगे, दादा दादी को खाना देने के लिए तो 2 बर्तन ही काफ़ी हैं। तब बेटा बोलता है, नहीं माँ 2 बर्तन आप एक्स्ट्रा लेते आइएगा, आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं आप लोगों को किस बर्तन में खाना दूंगा, मुझे तो पता भी नहीं है कि ये मिट्टी के बर्तन कहाँ पर मिलते हैं। आखिर आप लोगों का जब बुढ़ापा आएगा तो आप लोगों के बुढ़ापे में मैं कैसे मिट्टी के बर्तन में आप लोगों को खाना खिलाऊंगा। तभी मनोज और पूजा की आंखों की पट्टी खुल जाती है। वो समझ जाते हैं कि आज हम अपने माता पिता के साथ ऐसा कर रहे हैं तो हमारे बच्चे देख रहे हैं, उनके भी दिमाग पे यही असर पड़ेगा और बुढ़ापे में वो भी हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे। उसी दिन से मनोज और पूजा सुधर जाते हैं और अपने ही बर्तन में खाना खिलाते पिलाते हैं, मिट्टी का बर्तन कभी भी खरीद के नहीं लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हम अपने माँ पिता के साथ ऐसा कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी देखकर आगे चलकर वही काम करेंगे। तो जैसा हम कर्म करते हैं आगे चलकर वही कर्म हमारे आगे भी आते हैं। तो अपने माता पिता के साथ कभी भी बुरा व्यवहार ना करें। और आज मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ कि माँ की बात कभी टाली नहीं जाती, माँ की बात कभी टाली नहीं जाती और माँ बाप की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। पाल लेती है एक माँ 4 बच्चों को बर्तन मांजकर, पाल लेती है एक माँ 4 बच्चों को बर्तन मांजकर, लेकिन एक माँ 4 बच्चों से पाली नहीं जाती। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी शायरी और कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।